आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और ये एपिसोड में हमें जे उसो और जिमी उसो एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रॉकी शो की शुरुआत रिया रिप्ली करते हुए हमें दिखाई देती है। रिया रिप्ली रिंग में आती है और वो कहती है कि लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज की वजह से बच गई और वो चाहती है कि लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज अभी के अभी बाहर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रिपनी स्टैटन बाहर आती है। ट्रिपनी स्टैटन बाहर आती है और रिंग में आके कहती है कि रिया रिप्ली को धमकाती है कि रिया बेटा, तू नाया जैक्स के मामले में दखल मत दे, तेरे को बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि नाया जैक्स के हाथ बहुत भारी है। और फिर उसके बाद पीछे से अटैक कर देते लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज दोनों सुपरस्टार के ऊपर, यानी किसके ऊपर, यानी ट्रिपनी स्टैटन और रिया रिप्ली के ऊपर अटैक करके स्टैंड टॉल करते हुए हमें दोनों के दोनों सुपरस्टार दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। एक तरफ होते हैं डैमेज कंट्रोल, एक तरफ होते हैं कौन, जेड कारगिल और बियंका बिलर। लेकिन ये मैच आप पता होगा कि आपको कैसे हुआ, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि पिछले हफ्ते नंबर 1 कंटेंडर मैच हुआ था और वो मैच जीते थे डैमेज कंट्रोल के दोनों मेंबर। चारों के चारों सुपरस्टार ने मैच काफ़ी अच्छा डिलीवर किया। एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि जे कारगिल और बियंका बिलर को हरा ही देंगे डैमेज कंट्रोल के दोनों मेंबर, क्योंकि वो इतने नज़दीक आ गए थे उन्हें हराने के। लेकिन आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से यानी लैश लेजेंड ने अटैक कर दिया ईओ स्काई के ऊपर और इसका फ़ायदा उठाया बियंका बिलर ने। उन्होंने लगाया KOD ईओ स्काई को और पिन करके अपने टाइटल रिटेन कर लिए। इसके बाद दोनों के दोनों सुपरस्टार ने खड़े होके क्या किया, सेलिब्रेशन किया। फिर ठीक है, फिर उसके बाद शो पे हमें देखने को मिलता है अमेरिकन अल्फा वर्सेस कौन। तो एक रिटर्निंग टीम, तो हम कह सकते हैं वाइकिंग रेडर्स, या अब उनका नाम कुछ तो भी वॉर रेडर्स हो चुका है। और ये मैच भी ठीक ही ठाक था। मुझे ये मैच WWE की यानी जब से रॉ 2 घंटे की हुए मुझे ये मैच ठीक ठाक ही लग रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरह के वो अच्छे से मैचेस डिलीवर करते थे उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है। और मैच की अगर सीधी एंडिंग की तरफ बढ़े तो डबल टीम मूव पड़ जाता है अकीरा टोजारो के ऊपर और ये मैच में पिन करके वॉर रेडर्स इजीली ये मैच जीत जाते, क्योंकि वाइकिंग रेडर्स ने उन्होंने कहीं पे यानी रिटर्न करने का मौका ही नहीं दिया एल्फा एकेडमी के मेंबर्स को। ठीक है, फिर हमें शो पे देखने को मिलता है कोडी रोड्स और गुंथर का सेगमेंट। कोडी रोड्स रिंग में आते और कहते हैं वहाँ के फैंस को कि ये वही अरेना है जहाँ से वी वॉन्ट कोडी के चैंट चालू हुए थे और मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ के लोगों का, ऐसा कोडी ने कहा। फिर ये सब होने के बाद वहाँ पे आ जाते हैं गुंथर कहते हैं कि कोडी भाई, आमतौर पर मैं मेरे अपोनेंट्स की बेइज्जती करता हूँ, लेकिन तेरे मामले में बेइज्जती करने लायक कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या तेरी बेइज्जती करूँ। लेकिन तेरी मैं तारीफ़ कर सकता हूँ कि तूने WWE को अपने शोल्डर्स पे बिल्ड किया जब से पेंडेमिक एरा ख़त्म हो तब से उसके बाद, और अब मैं तुझे हराऊंगा। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स कहते कि भाई गुंथर, मैंने अभी तक के सबसे डोमिनेंट चैंपियन रोमन रेंज को हराया है, मैंने ब्रॉक लेसनर को हराया, तू मेरे को हरा पाएगा इतना आसान नहीं है। इसके बाद गुंथर कहते ठीक है हम वो देखेंगे और दोनों ने हैंडशेक करके सेगमेंट का एंड कर दिया। ठीक है, फिर हमें मैच देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस कोफी किंगस्टन के बीच में मैच। ये मैच इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने पिछले हफ्ते जे उसो के ऊपर अटैक किया तो किया, उसके बाद कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के ऊपर भी अटैक किया और ये मैच में जेवियर वुड्स ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह की पावर ब्रॉन ब्रेकर लाते उस तरह के कुछ कर ही नहीं पाया और उन्होंने स्पीयर लगा के मैच को एंड कर दिया। और मैच खत्म होने के बाद वापस अटैक करने जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन सेव करने के लिए पहले जेवियर वुड्स आते हैं, जेवियर वुड्स के ऊपर भी अटैक होता है और फिर सेव करने के लिए आते हैं मेन इवेंट जे उसो, और जे उसो सुपर किक और एक स्पीयर लगा के स्टैंड टॉल करते हैं और न्यू डे के बाकी मेंबर्स के साथ वो हैंड शेक करके ये सेगमेंट को भी एंड कर देते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कमर्शियल ब्रेक और फिर उसके बाद हमें फिर और एक मैच देखने को मिलता है R-Truth वर्सेस द मिज के बीच में मैच। ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला। ये मैच में जब मैच चालू होने से पहले हमें इंटरफेयर देखने को मिल जाता है, किसका, तो कैरियन क्रॉस और उनकी टीम के बीच का, और वो चलते चलते आते हैं तभी रेफरी रिंग की बेल बजा देता है और फिर मैच चालू हो जाता है। और फिर R-Truth सेकेंड ऑफर करते हैं मिस को, लेकिन मिस बोलते हैं भग ऐसे भग भोसड़ी चपकी तो ऐसे बोलते हैं। और फिर जब क्योंकि आउटसाइड इंटरफेरेंस था, मिस उनके तरफ भी देखते रहते हैं कैरियन क्रॉस के ऊपर और फिर मिस को पिन करके यानी रोल अप करके पिन करके मैच जीत जाते हैं और R-Truth वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ऑथर ऑफ पेन वापस मिस की तरफ फेंक देते हैं R-Truth को
और आर्ट्रूथ को लगा देते हैं मिज एक स्कल क्रशिंग फिनाले, और इस तरह से ये सेगमेंट का भी एंड हो जाता है। और फिर शो बैक स्टेज जाता है और बैक स्टेज हमें जे ऊसो के लॉकर रूम के अंदर बैठे हुए दिखते हैं जिमी ऊसो। ये देख के जे ऊसो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जिमी ऊसो से बात करने की कोशिश करते हैं। जे ऊसो कहते हैं कि भाई मेरे को तेरे से कोई बात नहीं कर रही, तू यहाँ से चला जा, भग इतुन भोसड़ी जा, ऐसे वो उनको बोलते हैं। एक टैग टीम मैच देखने के लिए मिलता है फिर हमें। एक तरफ होती है रिया रिप्ली और टिफनी स्टैटन वर्सेस लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज। ये मैच में हमें अच्छा तालमेल देखने को मिला, मैं तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि कई मौक़ों पर हमें नोकझोंक देखने के लिए मिली लिव मॉर्गन और किसके बीच में, तो टिफनी स्टैटन के बीच में, और रिया रिप्ली और टिफनी स्टैटन के बीच में। लेकिन दोनों सुपरस्टार ने मैच अच्छा डिलीवर किया और एक वक्त पर ऐसा आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि कहीं रिया रिप्ली और टिफनी स्टैटन ये मैच जीत ना जाए, क्योंकि लेकिन मैच ख़त्म होने से पहले जब रिंग साइड पे रिया रिप्ली और कौन लड़ते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ, तो रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज लड़ते रहते हैं, तो उनके ऊपर अचानक से आके नाया जैक्स अटैक कर देती है और ये मैच डबल डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। और फिर उसके बाद चालू होते हैं नाया जैक्स की तबाही। नाया जैक्स रिंग साइड पे मार के फेंक देती है किसको, तो रिया रिप्ली को, और उसके बाद वो अपना फोकस करती है लिव मॉर्गन की तरफ। वो लिव मॉर्गन को अनाइलेटर लगाती है और टिफनी स्टैटन से कहती है कि भाई यही तेरा टाइम है, चल कैश इन कर। और टिफनी स्टैटन अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट लेके आके कैश इन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डोमिनिक मिस्टीरियो आके बचा के ले जाते हैं लिव मॉर्गन को कैश इन होने से। और फिर हमें स्टैंड टॉल देखने को मिला टिफनी स्टैटन की। टिफनी स्टैटन कहती है ये ना इकड़े, ये ना तुला दाखवतो डोमड़ा, ऐसी वो कहती है डोमिनिक मिस्टीरियो से। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।